अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं अयाज अमीर साहब, सलमान गनी साहब, मुजीबुर रहमान शामी साहब और रशीद साफ़ी साहब। नाज़रीन, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने आज लाहौर से ज़िमनी इलेक्शन की बाकायदा इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कर दिया है और इस दौरान वो मुख्तलिफ मकामात पर गए। वहाँ उन्होंने खिताब भी किया, इलेक्शन कमीशन पर जानिबदारी का इल्ज़ाम लगाया और कहा कि ये लोग एम्पायर को साथ मिलाकर खेल रहे हैं। ये भी कहा कि एम्पायर इनके साथ है, इसके बावजूद हमें इन्हें शिकस्त देनी है। तो पंजाब में PTI की पोजीशन क्या होगी, इसी पर हम बात करेंगे। या सब बकौल इमरान खान साहब, अंपायर तो नून लीग के साथ है, फिर PTI कहाँ खड़ी है पंजाब में, कितनी नशिस्तें निकाल सकती है, पोजीशन क्या होगी PTI के ज़िमनी इलेक्शन में? देखिए, एक चीज़ की वजाहत ज़रूरी है कि इमरान खान को हुकूमत से निकाला गया था, वो हुकूमत से अब बाहर हैं। अब वो अब जलसे करें ना करें, वो तोड़ फोड़ करें, वायलेंस और तशद्दुद की तरफ जाएं, फिर उनको पकड़ना चाहिए। वैसे वो जलसे करते हैं, क्या करते हैं, उन्हें आप करने दें, उसके बारे में परेशान नहीं होना चाहिए। हुकूमत में और लोग हैं, जो आवाम की चीखें निकल रही हैं, वो इमरान खान की वजह से नहीं निकल रही, वो जो नए आए हैं उनकी वजह से है। ये तो उज़र है, वो कर गए, तो बचकाना गुफ्तगू है। इससे हमें, इस बचकाना गुफ्तगू से हमें निकलना चाहिए। ये कि जी इमरान खान असेंबली में बैठे हैं नहीं बैठे, और भाई उनकी मर्जी है, जहाँ खड़े हों, बाहर जाएं, अंदर जाएं, हुकूमत में ये लोग हैं, देखना इनको है। ये बाकी सारी चीज़ें सानवी हैसियत की हैं, देखना चाहिए हम जा कहाँ रहे हैं। अब हम फिर जो है, और मेरे ख्याल हम बड़ा समझदारी का मुजाहरा करते हैं। महंगाई एक तरफ, अवाम का रोना धोना एक तरफ, हम रोज़ पकड़ के इमरान खान को, इमरान खान क्या कर रहा है, इमरान खान ठीक कर रहा है नहीं कर रहा, और अवाम की चीखें निकल रही हैं, मुल्क की हालत क्या बन गई है। आज एक अंग्रेज़ी अखबार जो कराची से निकल, तो उसकी हेडलाइन थी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पेट्रोलियम मुसद्दक मलिक कह रहा है कि हमने LNG के टेंडर फ्लोट किए थे, उनका जवाब ही नहीं आया, किसी ने इतना भी गवारा नहीं किया कि थोड़ा ज़्यादा महंगा सस्ता, उन्होंने कहा पाकिस्तान का है तो जवाब ही नहीं देना। अब हुकूमत जो है, ये देखना चाहिए, हुकूमत के दो कंपोनेंट्स हैं। एक वो, जैसे आपको चौराहों पर वो दिहाड़ीदार मजदूर नहीं मिलते जिन्होंने बेलचे उठाए होते हैं, और वो एक तो ये थे बेरोजगार सियासतदान। इनको वो जो पीछे हमारे ठेकेदार साहिबान हैं, जो हर चीज़ ठेकेदारी और आबपाशी और सब कुछ चलाते हैं, उन्होंने पकड़ के ठक वहाँ कर दिया है। ये सियाने लोग हैं, इन्होंने अपने उस्तरे और उल्लू से सीधा किया है। अपना कानून, नैब कानून ख़त्म, जरदारी साहब वहाँ खुश, ये खुश, फलाना खुश। देखिए, हालत ये है पाकिस्तान की। ज़रा मैं ये आपको बता दूं कि हिस्ट्री शीटर कौन होता है। थानों में वो लोगों को हिस्ट्री शीटर कहा जाता है जिनको सज़ा नहीं मिली होती, पर जिनके खिलाफ मुकदमात होते हैं। अच्छा जी, इनके खिलाफ फलाना जो है, जो सुनियारा साहब हैं, उनके खिलाफ इतनी FIR, ये कुछ चरस में, कोई उसमें, कोई फलाने में, कोई ज़मीन कब्ज़े में, फलाना। हमें एजाज़ इस वक्त हासिल है कि मैं अब हिस्ट्री शीटर तो नहीं कहूँगा, पर जिनके खिलाफ लंबे लंबे मुकदमात हैं, वो यहाँ पे इक़्तिदार में बैठे हुए हैं। ठीक, हमें हमारे दोस्तों को बावर कराना चाहिए, सऊदी अरब हो गया, तुर्की हो गया, चीन हो गया, कि ये बातें गलत हैं। हमारे वज़ीर आज़म की पक्की ज़मानत हो गई है, जो फर्जंद है जो चला रहा है पंजाब, उसकी भी ज़मानत, ये पक्की ज़मानतों पे हैं। और पक्की ज़मानतें ये, और इन्होंने वो करना है। एक आपके खिलाफ ऊपर पर्चा हो तो आदमी को रात को नींद नहीं आती। इन्होंने मुल्क का सोचना है या अपने FIA केसेस का सोचना है। धड़का इन्हें किस चीज़ का लगा होता है, कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं। शुक्र उन्होंने दौरे ख़त्म किए, वो जो 3-4 जो किए थे, उन 3-4 दौरों में अब क्या मिला, जहाज़ के जहाज़ ले गए, पलटन की पलटन जो है वो ले गए। तो पाकिस्तान मुश्किल हालत में है, थोड़ा हम अपना PTI के उसमें से निकलें। एक और मैं चीज़ कह दूँ, हमारे मुल्क में
पटवारी का जो एक ओहदा है वो एक हमारे कल्चर का हिस्सा है और उनका एक इमेज पटवारी का बना हुआ है। कोई नहीं कह सकता था कि पटवारी साहिबान वो भी बदनाम हो सकते हैं, और जब से इनका लेबल लगा है वो पटवारी बदनाम हो गए। ठीक है, मतलब जिनका पहले एक इमेज बनो, और मैं पाकिस्तान के तमाम पटवार खानों से और पटवारी साहिबान से माजरत मांगता हूं कि ये जो आपको लग गया है, आज नारा क्या है और अवाम का देखिए, ये सबसे बड़े अवाम के एक्सपर्ट तो सलमान साहब हैं जो कहते हैं अवाम का शऊर बुलंद है सारा। तो अवाम ने नाम दे दिया ओ पटवारियों, और ये जो बुलाते हैं पता नहीं क्या, हम पंजाबी भी कहते हैं पता नहीं क्या, पटवारियों की बाजी फलाना, ये किसकी तरफ इशारा है? क्या ऐसी ऐसी आप क्यों बातें करते हैं जो ऐसे यहाँ पे होती हैं? तो इस हुकूमत की आप बात करें, ठीक है, 2 वोटों पे ये खड़ी है, ठीक है, और ज़िमनी इंतखाबात में भी वोट ही पड़ेंगे ना। देख, अगर जैसा कि आप कह रहे हैं कि इस हुकूमत इनका धड़का लगा हुआ है पंजाब के इलेक्शन में 2 महीनों में हुआ है, तो फिर लोगों को फैसला कर देना चाहिए ज़िमनी इंतखाबात में वो इस तरफ हैं या उस तरफ हैं। तो आपके तज्ज़िये के लिहाज से तो फिर नून लीग को तो सीटें नहीं मिलेंगी। सलमान साहब, आप क्या कहेंगे? ज़िमनी इंतखाब की खान साहब ने तो मुहिम शुरू कर दी है, नून लीग की तरफ से कब इलेक्शन मुहिम का आगाज़ किया जाएगा और बयानिया क्या होगा इस दफ़ा इनका? देखें, कल के प्रोग्राम में भी किसी ने इस प्रोग्राम में ये नहीं कहा था कि जी इमरान खान साहब जलसे जुलूस या रैली ना करें, बल्कि ये कहा था कि जलसे जुलूस और रैलीज उनका हक है। वो पाकिस्तान के अंदर एक मौसर अपोजिशन का किरदार अदा करें और वो कर सकते थे। देखें, मैंने तो ये तजवीज़ किया था कि वो अगर कौमी असम्बली के अंदर अपना मौसर रोल अदा करते तो ये सारी कानून साजी ना होती जिसका पीटना पड़ा हुआ है। और बात यह कि जहाँ तक आपने ज़िमनी इंतखाबात की बात की है, देखें ये ज़िमनी इंतखाबात में अभी 2-2.5 हफ्ते बाकी हैं और इमरान खान साहब ने लाहौर से कन्वेंशन का आगाज़ किया। अभी ये वर्कर्स कन्वेंशन है और मुस्लिम लीग नून भी, मरियम नवाज साहिबा भी अपने वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद करेंगी। अच्छा। अब इसमें हम किसी को ठेकेदार करार दें या कुछ और करार दें, बात यह कि हमने तो प्लेस पे देखना क्या है। अगर तो इमरान खान साहब की पार्टी ने पाकिस्तान के अवाम को डिलीवर किया 3.5 साल में, उनको किसी किस्म का रिलीफ फराहम किया है, उनकी ज़िंदगियों में इत्मीनान और मुल्क के अंदर इस्तेहकाम आया है, तो फिर ज़िमनी इंतखाब में उनको रोका नहीं जा सकेगा। और पहले ही आपने इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया है कि पाकिस्तान का इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन जो है वो, मैं ये सवाल उठाता हूँ कि वो इलेक्शन कमिश्नर जो है उसकी नामजदगी किसने की थी? क्या ये आज के हुक्मरानों ने की थी या अपोजिशन के सियासतदानों ने माजी के अंदर की थी? इन्हीं प्राइम मिनिस्टर साहब ने की थी। ये अगर गलत हुई है तो इसके ज़िम्मेदार वो हैं। बाकी आप तो हमेशा अदारों की मजबूती के दावेदार रहे हैं। आप हमेशा ये कहते रहे कि पाकिस्तान के अदारे मजबूत होंगे तो पाकिस्तान में जमहूरी सिस्टम मजबूत होगा। पाकिस्तान की पार्लियामेंट के बारे में आपकी रिजर्वेशन सबको पता है। इलेक्शन कमीशन के बारे में जो कुछ कह रहे हैं वो पाकिस्तान के अवाम सुन रहे हैं। और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के बारे में बिलवास्ता और बिलावास्ता तौर पे आप रोज़ जो एक सूरत हाल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं वो भी पाकिस्तान के लोग देख रहे हैं। आप सिर्फ ठीक नहीं हैं, बाकी सारे गलत हम नहीं करार दे सकते बतौर जर्नलिस्ट। बाकी ज़िमनी इलेक्शन के रिजल्ट्स ये साबित कर देंगे कि जी किसको अवाम के अंदर मेजॉरिटी हासिल है, किनको मकबूलियत हासिल है। देखिए, हम इस तरह के तजिए करते रहे, साल से हम कर रहे हैं। बात है कि क्या लोग हमारे इन तजियों के असरात उन पर ज़ाहिर होते हैं कि आज कहा जा रहा है महंगाई का तूफ़ान है। मैं हमेशा से कहता हूं कि महंगाई जहां पर वो छोड़ के गए थे, अगर उन्होंने कोई ऐसा पॉजिटिव रोल अदा किया होता तो वो तैयब अर्दवान वाली मिसाल सबके सामने है कि एक रात लोग निकले थे। क्यों निकले थे? इसलिए कि वहां पर तुर्की के अंदर उन्होंने डिलीवर किया था। वहां के लोगों को पता था कि ये शब खून मारने वाली जो आदत ये ख़त्म होनी चाहिए, इसलिए कि वहाँ की जमहूरी हुकूमतों ने डिलीवर करके लोगों के अंदर उनकी ज़िंदगियों में इत्मीनान पैदा किया था। अब मैं नहीं कहता कि जी ये कन्वेंशन जो वो कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, और इस दफ़ा जब वो बाहर निकले हैं अब माजी के मुकाबले में मुख्तलिफ है, इसलिए कि आपकी हुकूमत की कारकर्दगी का मलबा उसके साथ है। लोग ये तो पूछेंगे ना कि जी आपने 3.5 साल के अंदर जो आपके पास इक़्तिदार था और इनका इक़्तिदार माजी की हुकूमतों से डिफरेंट था, इसलिए कि माजी की हुकूमतों को तो हमेशा यह गिला रहा कि जी हम इक़्तिदार में आते हैं लेकिन हमारी टांगें खींची जाती हैं। और यहाँ पर तो कहा गया जी 1 पेज की गर्दान करके मुखालफिन को डराने की कोशिश होती रही, और वो 1 पेज उन्होंने पूरी तरह इनको अपनी सपोर्ट दी।
भाई जब आप खुद डिलीवर नहीं कर पाए, डिग्गी खोती तो गुस्सा कम आते। तो बात ये कि ये फैसला, ये अच्छी बात यहाँ पर की गई है कि ज़िमनी इलेक्शन के रिजल्ट साबित करेंगे कि किनको अवाम की तईद हासिल है और किनको नहीं। ठीक है, तो शामी साहब अपने ही लगाए हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर खान साहब के तहफ़्फ़ुज़ात, फिर अंपायर की वाबस्तगी का जिक्र, इलेक्शन लड़ने से पहले ही ऐसे तहफ़्फ़ुज़ात और ख़दशात, ये क्या जाहिर करते हैं? देखें, इमरान खान साहब जो हैं वो इल्ज़ाम खान बनकर रह गए। हर अदारे पर इल्ज़ाम लगाते हैं, हर शख्स पर तनकीद करते हैं, सुप्रीम कोर्ट से भी कभी नाराज़ होते हैं, कभी हाई कोर्ट पर बरस पड़ते हैं, कभी इलेक्शन कमीशन को निशाना बनाते हैं, बल्कि मुसलसल बनाते चले जाते हैं। अफवाज पाकिस्तान के बारे में जो गुफ्तगू है वो उससे भी हम सब वाकिफ़ हैं। तो खान साहब जो हैं एक बड़े लीडर हैं, उनको एहतियात से बात करनी चाहिए। लीडर जो होते हैं वो अदारों को मजबूत करते हैं, अदारों को कमज़ोर नहीं करते। और जब खान साहब अपोजिशन में थे तो मुसलसल उन्होंने कैंपेन चलाई थी कि जब वो इक़्तिदार में आएंगे तो पुलिस जो है उसको मजबूत करेंगे, ब्यूरोक्रेसी को मजबूत करेंगे, अदलिया को मजबूत करेंगे, इलेक्शन कमीशन को मजबूत करेंगे। और लेकिन वो उन वादों का पास नहीं कर सके। पुलिस वैसी की वैसी रही, इंतज़ामिया वैसी रही, बदतर हो गई। पोस्टिंग, ट्रांसफ़र, एक 5-5 आईजी, चीफ सेक्रेटरी बदले गए, तमाशा हो गया। तो अब खान साहब जो हैं उनको चाहिए कि वो ज़रा सोच समझ के देखभाल कर गुफ्तगू करें। देखें, उनको जलसे करने का हक हासिल है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। और इस वक्त उनको ये एडवांटेज है कि वो वज़ीर आज़म नहीं है, वो वज़ीर भी नहीं है, वो कौमी असम्बली के रुकन भी नहीं है। अब वो कैंपेन में हिस्सा ले सकते हैं, उनके सारे साथी भी हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन वज़ीर आज़म या वज़ीर आला या राना सनाउल्लाह ये कैंपेन में हिस्सा नहीं ले सकते। तो उनके मुकाबले में अब मरियम नवाज को उतरना होगा और वही कैंपेन में हिस्सा लेंगी। यानी ऐसे मुस्लिम लीग के लीडर या इत्तेहादी जमातों के जो इक़्तिदार में नहीं हैं, जो ऐवान में नहीं हैं। तो खान साहब को एक एडवांटेज ये है। लेकिन एक बात आप समझ लें कि अब गैलप का ताज़ा सर्वे आया है, उसमें उन्होंने ये सवाल पूछा था लोगों से कि आप खान साहब की जो हुकूमत है उसके खात्मे पर खुश हैं। तो 43% ने 43% उन्होंने कहा कि हम नाराज हैं, और 57% ने कहा हम खुश हैं। और उसका नतीजा गैलप ने यह निकाला कि खान साहब को 31% या 32% वोट मिले थे इलेक्शन में। तो अगर लोग जो हैं उनकी हुकूमत के खात्मे पर नाराज हैं तो गोया वो 31% में इजाफा हो गया है, 11-12% का। तो उनकी ताकत में इजाफा हुआ है। लेकिन उसके मुकाबले में 57% उनके मुकाबल खड़े हैं जो कहते हैं ठीक हुआ है। तो खान साहब जो हैं ना उनके पास वीटो है, ना उनके मुखालफों के पास वीटो है। उनके पास भी वोट हैं, इनके पास भी वोट हैं, और इनको एक दूसरे को तस्लीम करना चाहिए। ठीक है, लेकिन शामी साहब ये जरा बता दीजिए कि खान साहब ने इलेक्शन मुहिम का आगाज़ किया, उनके पास अपना बयानिया बनाने के लिए बहुत कुछ है, अमरीकी साजिश है, महंगाई का तूफान है, बड़े अच्छे तरीके से कैंपेन चला सकते हैं। नून लीग के पास क्या है, उनका क्या बयानिया हो सकता है? भाई नून लीग का बयानिया वही होगा जो खान साहब का बयानिया था हुकूमत छोड़ने से पहले। वो कहते थे जाने वाली हुकूमत ये सारा कुछ कर गई है, तो नून लीग की हुकूमत भी जाने वाली हुकूमत का मातम करेगी। और भाई बात यह है, कशकोल खान साहब के हाथ में भी था, कशकोल मौजूदा हुकूमत के हाथ में भी है। वो भी मांग के पैसे ला रहे हैं, IMF के सामने लकीरें निकाल रहे हैं,
खान साहब भी निकाल रहे थे। खान साहब ने तो जाते जाते वो मुआहिदा ख़त्म कर दिया, उससे मुश्किलात में इजाफा हुआ। तो पाकिस्तान के जो मसाइल हैं किसी एक जमात ने पैदा नहीं किए, ना एक दिन में पैदा हुए हैं। ये कई अरसे की, कई महीनों की, बरसों की हमारी बदअमाली का नतीजा है। इसे सबको मिलकर इनका मुकाबला करना होगा। ये को आज हुकूमत खान साहब की आ जाए, वो भी वही कुछ करेंगे जो मौजूदा हुकूमत कर रही है। ठीक। और जब आपके पास डॉलर नहीं है, रेवेन्यू आपका कम है, कर्जे लेके गुजारा है, हर चीज कर्जे पर है, हर खर्च कर्जे पर है, तो फिर आपको खुदा खौफी करें। ये जो दुश्नाम तराजी और अल्जाम तराशी की अय्याशी जो है, इसके मुतहम्मल नहीं हो सकते हम। ठीक। सोचें, बैठें, ये सबका मुल्क है। ये मुल्क रहेगा तो हम सब रहेंगे। और वो जो खान साहब जो हैं, वो जो शायर ने बात की है ना भाई, वो किरायादार थे जो इख्तिदार में आता है ना, जो आज मसनद नशी हैं कल नहीं होंगे। किरायादार हैं, आज़ादी मकान थोड़ी है। इख्तिदार आनी जानी चीज है। आज किसी के पास, कल किसी के पास। इतना दिल को नहीं लगाना चाहिए। हमारे कई दोस्त भी जो हैं हर वक्त मातम करते रहते हैं, बरसियां पढ़ते रहते हैं, हाय इख्तिदार खत्म हो गया, हाय इख्तिदार खत्म हो गया। ओ भाई क्या हो गया? दुनिया में इख्तिदार खत्म नहीं होते। ठीक है। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास नहीं होते। कोई क़यामत आ गई है क्या? ठीक है, मेहनत करें, आप दोबारा इंतखाबात में भी आ सकते हैं। लेकिन साफी साहब, इमरान खान साहब कहते हैं कि ज़िमनी इलेक्शन आम इंतखाबात के नतीजे का तयन करेगा। कितनी अहमियत का हामिल है ये पीटीआई के लिए, और आपकी राय के मुताबिक पीटीआई कितनी नशिस्तें हासिल कर सकती है इनमें? जी बिल्कुल, ये तो कोई नजूमी बता सकता है इस वक्त मरियम की कितनी नशिस्तें हासिल कर जाएगी पीटीआई। लेकिन वाकई खान साहब की अगर बात है कि ये ज़िमनी इंतखाबात जो पंजाब के हो रहे हैं इंतहाई अहमियत के हामिल है, तो उससे मैं इत्तेफाक करता हूँ कि वाकई ये आने वाले दिनों में, जिस तरह इस प्रोग्राम में पहले भी हमने जिक्र किया था कि आने वाले दिनों में पाकिस्तानी सियासत का, खुसूसन पंजाब की सियासत का ये रुख मुतय्यन करेगा ये जो इंतखाबात हो रहे हैं। हम एक चीज़ को यहाँ पे भूल रहे हैं, खान साहब एम्पायर पे आज बरस पड़े हैं और एम्पायर से उनका मुराद शायद इलेक्शन कमीशन अगर हम ले ले तो वो बड़ी हैरतनाक बात है कि खान साहब ही की जुमात इस वक्त इसी एम्पायर के निगरानी में स्वात के हल्के पी के साथ सूबाई असम्बली का हल्का है, वहाँ पे अवामी नेशनल पार्टी का वहाँ से कैंडिडेट जो थे, वहाँ पे जो एमपीए थे, उनकी मौत के बाद वहाँ पे ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं और ख़ान साहब ही के पार्टी का जो है फजल मौला साहब इस वक्त लीड पे है। हम जानते हैं कि वहाँ पे जो पीटीआई ने सूबाई हुकूमत जो पीटीआई की है, उन्होंने सरकारी मशीनरी को जोंक के जिस तरीके से फजल मौला को जिताने, अपने कैंडिडेट को जिताने की जो कोशिश की है, उस पर इलेक्शन कमीशन ने एक्शन लिया है। वहाँ पे इस वक्त भी जो इस वक्त ताज़ा इतलात है स्वात के कबल के इलाके से, तो वहाँ पे ANP के कारकुन एहतजाज करने के लिए सड़कों पे आ गए हैं और इलेक्शन कमीशन का जो वहाँ पे अमला मौजूद है उनसे एहतजाज रिकॉर्ड करने की कोशिश वहाँ पे कर रहे हैं। पुलिस जो है हरकत में आई है। वहाँ पे मुराद सईद साहब एक बहुत नुमाया लीडर है, ये उनका आबाई हल्का है, कौमी असम्बली के हल्के से वो जीत के आए हैं। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा शिकायतें जो खान साहब इस वक्त आने वाले जो ज़िमनी इंतखाबात है पंजाब के, जिसमें जिस तरह सलमान गनी साहब ने कहा कि उसमें 2 हफ्ते अभी बाकी है, उस पर एम्पायर पे उंगली उठा रहे, तो उसी एम्पायर की अगर उन इंतखाबात को भी फिर शायद वो अगर तस्लीम नहीं करेंगे तो फिर तो उनके एम्पायर के जो है गैर जानिबदार होने पे यकीन किया जा सकता है। अदरवाइज़ बदकिस्मती से इससे पहले भी अभी पिछले दिनों कौमी असम्बली के हल्के में पीटीआई का उम्मीदवार ज़िमनी इंतखाबात में जीत के आया है खैबर पख्तूनख्वा से। तो ये मेरे ख़्याल में ख़ान साहब की जो सियासत का अपना एक नैरेटिव है, जिस तरह बताया गया है कि ठीक है अगर वो एहतजाज और महाजराई और जो अपने मुखालिफिन पे ताबड़तोड़ हमले उनका हक़ है, अगर वो करना चाहते हैं तो करे, लेकिन फिर हमें हक़ाइक़ के साथ और जो ज़मीनी हक़ाइक़ है जो इस वक्त जो एक मजमूई नक्शा है उसमें भी हालात को देखना होगा। और हम पहले भी यहाँ पे कह चुके हैं कि जो पंजाब में इंतखाबात हो रहे हैं, ये जो
8 नशस्तें हैं, इस पे जो उम्मीदवार इस वक्त PDM के या मुस्लिम लीग के आशीर्वाद से हिस्सा ले रहे हैं तो इलेक्टेबल है, उनका अपना वोट बैंक है। PTI में रहते हुए भी उन्होंने शायद कुछ थोड़ा बहुत काम किया होगा। अगर डाई हार्ड PTI का वर्कर उनको वोट यकीनी नहीं देगा, लेकिन जो फिन सेटर है PTI का वो भी शायद उनको वोट दे, मुस्लिम लीग का वोट बैंक पे उसमें शामिल हो जाएगा। PTI का पीपल्स पार्टी का भी थोड़ा बहुत वोट बैंक है, वो भी उनके पलड़े में चला जाएगा। तो यकीनी तौर पर जो इत्तेहादी जो PDM है और मुस्लिम लीग नून के आशीर्वाद से जो इलेक्शन लड़ने वाले उम्मीदवार है उनको एक एज हासिल है और ज़्यादा नशस्तें वो जीत सकते हैं। लेकिन जिस तरह खान साहब ने अभी से कहना शुरू कर दिया है कि एम्पायर जो है वो गैर जानिबदार नहीं है और उनकी तरफ से इतराज़ात लग रहे हैं, तो जुमा हज़राई की जो कैफियत है वो बरकरार रहेगी। और शायद जो हम पहले हमने डिस्कस किया था कि ये अगर 20 नशस्तों में अक्सरियत मुस्लिम लीग नून के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार जीत जाए तो शायद पंजाब में भी इस्तेहकाम पैदा हो जाए और मरकज़ में भी उसका फ़ायदा होगा। लेकिन खान साहब के मूड से अंदाज़ा हो रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता और खान साहब इस नताइज को अभी से मुतनाज़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, ना सिर्फ नताइज को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश हो रही है बल्कि आज फवाद चौधरी की जानिब से कहा गया कि फ़ॉरेन फंडिंग केस का जो महफूज फैसला है उस पर भी उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और अपने कारकुनान को कहा है कि मेंटली तौर पर तैयार रहें, हमें इसका भी मुकाबला करना है। प्रोग्राम में हमें आगे बढ़ना है और बात करनी है मखलूत हुकूमत के इत्तेहादी खुश हैं या नाराज़, क्योंकि ऐसी खबरें आ रही हैं कि पीपल्स पार्टी की शिकायत लगाई है कि हमने वज़ीर आज़म से। इसी पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से MKM पाकिस्तान की मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में गुफ्तगू के दौरान गवर्नर सिंध की तकर्रुरी का मामला उठाया गया है। 11 अप्रैल से ये दफ्तर खाली है और इस पर कहा जा रहा है कि जो वादे किए गए थे MKM के साथ अभी तक पूरे नहीं हुए। लेकिन अयासब, अगर वो वादे पूरे नहीं होते, अगर कहा जाए कि एक चिंगारी के तौर पर इसको देखा जाए, तो ये इख्तलाफात हुकूमत पर किस हद तक असरअंदाज हो सकते हैं? नहीं, मेरा ख्याल है कि इमरान खान के जो ख़ताएँ और गुनाह है उसकी फ़हरिस्त अभी तक ख़त्म नहीं हुई। मेरे ख्याल उस पर और देख लें कि कौन कौन सी चीज़ के ज़िम्मेदार वो हैं और मौजूदा सूरत हाल जो है सारी की सारी जो है वो मिलता है, कड़ियाँ उनसे मिलती हैं। उन्होंने ये सारा कुछ किया है। मुझे तो आज महसूस हो रहा है कि मेरा नाम अयाज़ अमीर नहीं है, मेरा नाम रज़िया है। वो कहानी में, पुरानी कहानी में मैं अब उसकी तफसीलात भूल गया हूँ कि रज़िया किसके गिर्द घिरी हुई थी, वो मुझे पूरी तफसीलात याद नहीं है। रज़िया वैसे गिरने वाली नहीं है। तो इतनी सादा नहीं है रज़िया तो नहीं, पर इमरान खान का वो कैसे करें, बिल्कुल उस पर और वो फोकस करें। वहाँ पे हम वो कराची वो चले गए हैं और ये चले गए। कराची वालों का भी जो है मसला वही है जो यहाँ पे जो दिहाड़ीदारों को बनाया गया है, उनके भी जो फैसला हुआ था वो वहीं से आया था। अच्छा। और यहाँ से हाँ, ये बिल्कुल जुमला जो है वो लग सकता है कि इमरान खान के साथ किसने मिलाया। बिल्कुल मेरा ख्याल है वहीं से मिलाया गया था, वही जो ठेकेदारान थे उन्होंने मिलाया था। अगर आप ऐसी तारीख में जाएंगे तो फिर तो पुराना ये होगा कि वो जो बागबानी के नर्सरी के गमले किसने पहले लगाए थे, गमलों में पौधे किसने लगाए थे, सन 85 के बाद जो सियासत शुरू हुई थी वो किसने की थी। तो वो कहानी फिर लंबी चली जाती है और उसमें फिर बागबानी करने वाले और ठेकेदारान और उनके सबसे जो प्रोडक्ट अब तक, वैसे एक बात है, उस नर्सरी में सबसे मजबूत जो पौधे हैं यही हैं जो आज हुक्मरान। अच्छा। मतलब आप इनको हटा ही नहीं सकते, हटा के फिर वो आ जाते हैं। तो MKM का फैसला जो है वो भी वहाँ से हो जाएगा। नाराज़गी है उनकी, हल्की सी नाराज़गी है, पर ये नाराज़गी नहीं है कि फ़ारूक नसीम लॉ मिनिस्टर हो, करता धरता हो, फैसले करता हो और एक दिन फाइलें अपनी बंद करके खान साहब को तब पता चले कि वो तो दफ्तर सारा कुछ छोड़ के और वो बाहर चला गए। तो ऐसे यहाँ पे नहीं होगा और ये चलता रहेगा। 2 वोटों पे हुकूमत सेंटर में है और कल जैसे वो नसीहत हम चौधरी बरादरान को दे रहे थे, 2 वोट तो उनके हैं
अजीज़म सालिक हुसैन और तारिक बशीर चीमा के, तो वो इधर से उधर हो जाएं। अब ये जो है पंजाब का जो लगा हुआ है, ये पता नहीं इसका क्या नतीजा निकलता है। और मुहिम ज़्यादा सख्त हुई और हमारे वज़ीर आला के हाथ से ये चीज़ें निकल गईं, तो सारा कुछ मतलब है ये सारा दाव पे लगा हुआ है, बिल्कुल वो रेजर्स एज, नाइफ्स एज पे है सारा कुछ लगा हुआ। और लेकिन इसमें एक बात है जो है फोकस जो इनका है, केस शेस सब कुछ कानून शानून, जैसे पहले भी हम कह चुके हैं, वो अपना मामला तय कर लें, ठीक वो कर ले हैं। इतनी हिम्मत नहीं पड़ रही कि सारे मुकदमात ही बाहर वो कर दें, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसी तरफ जा रहा है। ठीक है, और बाकी नाम अल्लाह का है बस। ठीक है, आपने चौधरी बरादरान का भी जिक्र किया, तो सलमान साहब कल हम डिस्कस कर रहे थे, आज आपकी मुलाकात भी हुई है, ये भी बताएगा कि लचक दिखाने को तैयार है कोई इस मामले पर जो इख्तलाफात दोनों ख़ानदानों में चल रहे हैं, और इसके साथ MQM क्या फिर से अहमियत इख्तियार कर सकती है? देखिए, अभी जो बात की गई है ये हमारी तल्ख सियासी तारीख़ यही है कि जी वो जो नर्सरी की बात की गई, वो जो ठेकेदारों की बात की गई, और मैंने कल भी ये कहा था कि अगर पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल पार्टी स्ट्रॉन्ग हों तो फिर सत्ते खैरा होती है, फिर फैसलों का इख्तियार भी खुद होता है। और मैंने मिसाल इसीलिए तुर्की की दी है, फिर कुर्बानी तो आपको देनी पड़ेगी। और अगर आपकी डेमोक्रेसी अपने इत्तेहादियों को मनाने में, अपने लोगों को अकोमोडेट करने में, ख़ानदानों को अकोमोडेट करने में, और फैसले कहीं और हो रहे होंगे, फिर डेमोक्रेसी वो फरेब ज़िंदगी है, सहारों की ज़िंदगी। तो बात यह कि पहले तो अगर इस तारीख से आपने हटना है, इस तल्ख तारीख से, तो पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम मजबूत होना चाहिए ताकि फ़ैसलों का इख्तियार भी पॉलिटिकल लीडरशिप को हो, किसी और को ना हो। दूसरी बात आपने काफिले की आज चौधरी शुजात साहब और उनके साहबजादे मेरे भाई के अफसोस के लिए घर आए थे। शुजात साहब एक बड़े आदमी थे, मैंने कल भी कहा और आज भी उन्होंने मेरी मौजूदगी में अपने बेटों को कहा है कि जी आपने कोई बात नहीं करनी, कोई खा कुछ भी कहे। और मेरा ख्याल है ये बड़े हमेशा यही कहते हैं, और उन्होंने साथ चौधरी परवेज़ इलाही साहब को भी बड़े एहतराम से नाम लिया है। मेरा ख्याल है कि अगर ये जो सियासी तब्दीली हुई है इसमें किसी पार्टी को फ़ायदा हुआ है या नुकसान मैं नहीं कह सकता, लेकिन इस पार्टी को ज़रूर नुकसान हुआ है। और इसमें कल भी मैंने कहा था कि शुजात साहब ने अपनी ज़ुबान का पास रखा है। सब ये समझ रहे हैं कि शायद ये मामला इनका बिखर गया है, लेकिन मेरा ख्याल है ये शुजात साहब की ज़िंदगी में ही ये इकट्ठे होंगे। और जब बड़ा बन के सोचता है ना, तो फिर घर भी नहीं टूटते और पार्टीज़ भी नहीं टूटते। मैं समझता हूँ कि पार्टियाँ स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। और दूसरी ये जो बात की गई है कि जी MQM की, देखें इत्तेहादी हुकूमत के अपने एक लवाजमात होते हैं। अच्छा। माजी के अंदर जो रिजल्ट आए से 2018 के जिस तरह भी आए, आखिर कुछ इत्तेहादी, याद है मैं एक फ़िक्रा कहा करता था कि वो इत्तेहादी साथ मिले नहीं थे, मिलाए गए थे। अब भी ये सारा कुछ मिलाया है कि किस तरह हुआ है। और वो नाराज़गी बात है कि जब भी सियासी तब्दीली होती है उस वक्त इत्तेहादियों के तेवर और होते हैं। अब ये मामला जहाँ पर कहाँ रुका हुआ है, मेरा ख्याल है जो चीज़ें तय हुई हैं उन पे अमल दरामद होना चाहिए। पीपल्स पार्टी और मेरा ख्याल आसफ जरदारी साहब में की सियासत पर तहफ़्फ़ुज़ात तो ज़रूर होंगे, लेकिन आसफ जरदारी साहब रिजल्ट्स देते हैं। अच्छा, हाँ, उन्होंने रिजल्ट दिए मुस्कुराहट के साथ। ठीक है, तो शामी साहब वजह जानना चाहूँगी, गवर्नर सिंध की तकर्रुरी में आखिर रुकावट क्या है, और आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी और MQM साथ चल सकते हैं? देखें, पीपल्स पार्टी और MQM के दरमियान जो मुआहदा हुआ था उस पे दूसरी जो इत्तेहादी जमातें हैं उनके रहनुमाओं ने भी दस्तखत किए थे गवाह के तौर पर और दामन के तौर पर। और वो सारी जमातें जो शहबाज शरीफ साहब हों, अख्तर मैंगल हों, खालिद मक्सी हों, मौलाना फजलुर रहमान हों, वो सब जामन है उस मुआहदे के। तो अब जो इख्तियारात का मामला है मेयर्स के, उस पर मामला नहीं तय हो रहा। जो वजारतें मिलनी हैं MQM को वो तय नहीं हो रही। जो गवर्नरी का नाम फाइनल नहीं हो रहा। ये सारे काम करने पड़ेंगे और शहबाज शरीफ साहब को इस तरफ तवज्जो देनी होगी और उनके बाकी रफ़का को भी। वो जामिन है इसके, तो उन पर लाजिम है कि ये मुआहदा जो है उस पर अमल कराएं। एक बात। दूसरी बात ये है कि अब ये हुकूमत जो है अगरचे 2 वोटों की मेजॉरिटी है इसकी, लेकिन ये मजबूत तरीके से खड़ी है क्योंकि इसकी अपोजिशन गायब हो चुकी है। अपोजिशन का 14-15 आदमी अपोजिशन में बैठे हुए हैं। PTI ऐवान में नहीं है।
इसका मतलब यह है इसको कोई चैलेंज दरपेश नहीं है। और इसकी जो हैसियत है, अब 2 वोट इधर उधर होने से इसकी यह हुकूमत ख़त्म नहीं हो सकती। और यहाँ तक अब इमरान खान साहब ने इलेक्शन कमीशन पर यलगार कर रखी है। अभी साफ़ी साहब ने भी बात की, अब सवात का नतीजा आ गया है। वहाँ पीटीआई का उम्मीदवार कामयाब हुआ है, एएनपी का उम्मीदवार हार गया है। दोनों में 3,500 के करीब वोटों का फर्क है। तो आप ये देख लें, फिर इलेक्शन कमीशन जो है अगर वो पीटीआई का मुखालिफ है तो पीटीआई वहां कैसे कामयाब हो गई। और फिर ये भी देखें कि पीटीआई और एएनपी में 3,500 वोटों का फर्क है। तो खान साहब अपने मुखालिफ जो हैं उनको भी तस्लीम करें, उनका भी एहसास करें, और तभी जमहूरियत चलती है। जमहूरियत की गाड़ी एक पहिए पे नहीं चल सकती। और एक बात मैं आपसे ये भी अर्ज करूं जी कि चौधरी शुजात हुसैन साहब से मेरी भी आज मुलाकात हुई जी। मैं उनकी खिदमत में हाजिर हुआ था। फिर मैंने वजाहत हुसैन साहब से भी गुफ्तगू की, और चौधरी परवेज लाई साहब जो थे वो भी वहीं तशरीफ ले आए। अच्छा। और बड़ी तफसील से गुफ्तगू हुई। अच्छी बात यह है कि दोनों में शख्सी तौर पर सब जो हैं चौधरी बरादरान वो एक दूसरे का एहतराम कर रहे हैं और एक दूसरे के ज़ाती ताल्लुकात अच्छे हैं। चौधरी फजात हुसैन ने कुछ गैर मोहतात गुफ्तगू की है, लेकिन अब वो भी मेरा ख्याल उसका अयादा नहीं करेंगे। ठीक। तो अब कोशिश होगी और उम्मीद होनी चाहिए कि ये अपने मसाइल को हल कर लें, अपने इख्तलाफात को तय कर लें, या इख्तलाफात बरकरार रखने हैं तो वो करीना सीख लें। ठीक तो हमें तवक्को करनी चाहिए और दुआ भी करनी चाहिए कि ये खानदान जो है अपनी मुश्किलात पर काबू पा ले। बिल्कुल। शामी साहब आपकी तरफ आऊंगी, साफी साहब आपकी जानिब आऊंगी। शामी साहब कह रहे हैं कि ऑपोजिशन नहीं तो इस हुकूमत को कोई खतरा नहीं, लेकिन जो मुआहदा हुआ है पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के दरमियान, अगर इस पर अमल दरामद नहीं होता तो ये कितना खतरनाक हो सकता है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हुकूमत के लिए? जी, इसका मैं ज़रूर जवाब दूंगा, लेकिन इससे पहले ज़मीर साहब ने जो रज़िया की बात की, तो मेरे ख्याल में पैनल में कोई भी रज़िया अव्वल तो मौजूद नहीं है। अगर खुदा न खास्ता ऐसी कोई कैफियत पैदा की गई लाहौर में मौजूद, मेरे जो 2 सीनियर मौजूद है, तो मैं अयाज साहब को इल्म होगा शायद मैं अजब खान अफरीदी के तरह एक कबायली हूँ, तो हमने अंग्रेज़ों के रज़ियों को पे आंच नहीं आने दिया। तो ये तो अयाज साहब तो मेरे लिए बहुत ही मुहतरम है, तो मुझे अपने पीछे ही पाएंगे। अब आते हैं आपकी सवाल की तरफ, तो वो यकीनी तौर पर इसका हल जो है, मसले तो मौजूद है, एमक्यूएम ने अपनी शिकायतें जो है वो हुकूमत तक पहुँचाई है, इसलिए तो प्राइम मिनिस्टर को जाना पड़ा और एक पैनल बनाना पड़ा और उसकी जो है उनको यकीन दहानी करवाई गई। लेकिन मसाइल स्टिल मौजूद है। जो बल्दियाती इंतखाबात में आज कुछ हुआ, 2 कीमती जानें भी सिंध में ज़ाया हुई, और वसीम अख्तर जैसे रहनुमा एमक्यूएम की वो शिकायतें करने लगी है पीपल्स पार्टी का नाम लेके कि उनका भी वादे भी पूरी करनी चाहिए और जो उनका सियासी मुकाम है उसका भी एहतराम करना चाहिए। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा, ये हुकूमत रात के अंधेरे में जिस गधे पे सवार होने की हुई थी, तो दिन के रोशनी में पता चला कि वो भेड़िए के फेट पे सवार है, पीठ पे सवार है। इसलिए अब वो बेचारी जो है हुकूमत फंसी हुई है। अगर पीठ से उतरती है तो भेड़िया खा जाएगा, और अगर नहीं उतरती तो मंजिल पे पहुंचने तक खौफ ही तारी रहेगा और शायद मंजिल तक पहुंचे नहीं। तो हुकूमत मुख्तलिफ महाजों पे फंसी हुई है। माशी मसाइल सबसे अहम है, और उसके साथ साथ अब इतिहादी मसाइल जो सामने आने लगे हैं। 14 जमातें PDM में थी, छोटी बड़ी, सबकी अपनी ख्वाहिशें हैं। यहाँ सूबे में हम KP में जो है ANP नाराज़ है, और आज वहाँ पे इस वक्त भी RO ऑफिस कबल के सामने स्वात में एहतजाज जारी है, और वहाँ पे PTI फैज़याब हुई है। PTI ने सीट जीत ली, हालांकि एक ऐसा ख़ानदान जो वक़ार साहब थे, जो MPA थे ANP के, वो शहीदों का ख़ानदान है। वार ऑन टेरर में और स्वात ऑपरेशन में इस ख़ानदान ने बहुत बड़ी कुर्बानियाँ दी है, और इस वक्त जो उम्मीदवार थे हुसैन अहमद साहब, वो कमज़ोर उम्मीदवार नहीं थे, लेकिन फिर भी वो जीत गए। अब ANP को भी ज़ाहिर है ये नताइज तस्लीम करने होंगे, और इस वक्त जो उनकी शिकायत है अगर जायज़ है, क्योंकि वो ANP के रहनुमा हमें कह रहे हैं कि फार्म 45 जो 2018 में इस तरह गायब हुए थे, PK 7 स्वात में भी गायब है। तो ये सारे मसाइल मौजूद है, और ये इसको इत्तेहादी हुकूमत को उसको हल करना है, और इसके लिए मुसलसल राब्ता
बड़े दिल का मुजाहरा और वादों का इफ़ा ही हल है, इसके अलावा कोई रास्ता मसाइल ही बहुत नहीं है। हैं, इस हुकूमत को बड़े दिल का मुजाहरा करना होगा। हम वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, आपसे इंशाल्लाह अगले हफ्ते मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।